आज हम गुरु के बाड़ी में चलने के लिए तैयार नहीं है। कहते बाबा जी हमें समय नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है, हम गृहस्थ के कामों में तमाम माया के झंझटों में फंसे रहते हैं। आप कृपा करो। शास्त्री जी सदगुरु आपके ऊपर कृपा कर दिया क्योंकि बड़ा रहनुमा है, पर हम अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर पाए। शास्त्री जी भाव है कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ तुम, वहाँ पर नित जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। शास्त्री जी फिर हम क्यों भूल जाते हैं अपने कर्तव्य का पालन करना। इसीलिए हमारे जीवन में सदैव अंधकार ही अंधकार रहता है और क्लेश ही क्लेश रहते हैं। तो शास्त्री जी कहने का भाव है कि हम ज्ञान के वचनों का निराकरण न करें और चित्त लगाकर समझें। जब भी साधु संगत में बैठे मन को एकाग्र करें, सदगुरु के पावन चरणों में लगाएं और इस प्रकार से लगा दें कि हमें और कोई अनुभूति न होने पाए। शास्त्री जी ऐसे ही हमारे ख्यालात अगर बने रहेंगे तो हमारे जीवन में कल्याण होना असंभव नहीं है। सदैव आपके कर्मों से ही कल्याण होना है, क्योंकि महापुरुषों ने कहा भी है कि शुभ अशुभ पूर्व कर्मों द्वारा हर प्राणी सुख दुख पाता है। कैसे? हमारे शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा हमें सुख और दुख को मिलता है। तो शास्त्री जी हमें इतनी जानकारी है कि हमें अपने ही कर्मों द्वारा मिलना है, तो फिर कर्मों से हम क्यों दूर भागते हैं। हमें कर्म में क्यों नहीं लगते, हमारा मन कर्म में क्यों नहीं लगता। शास्त्री जी थोड़ा सा हमें सुधरने का मौका जो मिला है, अपने आप को तो हम कह देते हैं कि बड़े भाग से मानव का तन पाए, पर भाग्य से जो मानव का तन मिला है तो परमात्मा की असीम कृपा से साधु संगत भी मिल गया। अब साधु संगत मिल गया तो हमारा मन क्यों नहीं लगता, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। तो शास्त्री जी कहते हैं कि सदगुरु के वचनों को निराकर कभी नहीं करना चाहिए और चित्त लगाकर मन लगाकर हर महापुरुषों की वाणी को श्रवण करना चाहिए और श्रवण करने के पश्चात चलने की कोशिश करना चाहिए। शास्त्री जी कहते हैं कि जिसको तुम जानकर जीवन भुगत हो जाओगे, पता नहीं किस घड़ी में किसके वचनों द्वारा हमारा कल्याण हो जाए और हम उथल पुथल मचाते हैं, उठा पटक मचाते हैं, यहाँ वहाँ टहलते रहते हैं क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं रहता। तो शास्त्री जी कहते हैं कि फिर तुमको किसी नियम संगत की जरूरत नहीं होगी। अगर हम मन लगाकर साधु संगत में बैठेंगे और गुरु के वचनों को सुनेंगे, समझेंगे, चलेंगे, तो फिर हमें किसी प्रकार किसी भ्रम लिप्त नियम शुद्ध संयम योग और हठ की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। शास्त्री जी और कहते हैं कि हे अर्जुन, इस निराकार की ज्ञान की ख्वाहिश रखने वाला हजारों पुरुषों में कोई बिरला पुरुष होता है। शास्त्री जी अब समझने की कोशिश करें, ये बता रहे हैं कि हजारों पुरुषों में कोई एक बिरला होता है जिसका मन। शास्त्री जी दास निवेदन करता है सभी महापुरुषों के पावन चरणों में कि जो जलपान न किए हो, जलपान करके ही सत्संग भवन में आए। और स्टाल लगा हुआ है, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप जलपान कर लें, उसके बाद ठीक ढंग से आकर के सत्संग मंडल में बैठे। शास्त्री जी तो कहते हैं कि हजारों पुरुषों में कोई गिरला पुरुष होता है और उन ख्वाहिश रखने वालों में मेरे ब्रह्मचारी की कृपा से कोई एक आध भगवान को जान पाता है। शास्त्री जी समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों में कोई बिरला होता है और उन बिरलों में भी कोई एक आध भगवान को जान पाता है।
तो शास्त्र से हमारे कर्म क्यों नहीं ठीक है, जो भगवान को जानी ख्वाहिश हम नहीं रखते हैं, पर हम माया के झंझटों में फंसे हैं। और उस माया के झंझट में फंसने के लिए शत्रु हमारा हमसे पहले 5 प्रण ले लेता है कि भाई यह तन मन धन हमें दे दो, आप इससे फुर्सत हो जाओ। आप इससे फुर्सत नहीं होंगे तो आपको माया का झंझट लगा ही रहेगा। और हमारी कर्म है जो कि हम देते रहे, इसीलिए हम माया में फंसे रहते हैं। तो शास्त्र जी कहते हैं कि कोई एक आंख भगवान को जान पाता है और जीवन मुक्त होता है। तो शास्त्र जी कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार के अंदर बिरले ही महापुरुष ब्रह्मज्ञानी होते हैं। कितने होते हैं? बिरले, कोई एक होता है। लाखों में, करोड़ों में, अरबों में कोई एक ब्रह्मज्ञानी होता है। जिस तरह वचन है कि जिंदगी को मैंने ध्याया तेरे सुख पहले पाया, तेरे संसार जियो तेरे जमुने ले आवे, हर हर मुख सारे कदे ले आवे हर हियो, जग में भूतम बाटिके मेरे के ही के। शास्त्र में बड़ा सुंदर भाव है कि बिरला है कोई एक है जो ब्रह्मज्ञानी होता है। तो शास्त्र जी सदगुरु श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सगर, चंद्रमा, तारे, सूर्य, यह जो है जड़ प्रकृति है। क्या है? जड़ है। और इन्हें अपरा कहते हैं। और संपूर्ण जगत का धारण करने वाला जीव, भूत चैतन्य, ये प्रकृति जो है परा प्रकृति कहलाती है। शास्त्र में प्रकृति कैसे है? परा और अपरा। और कहते हैं कि तू निश्चय करके जान कि जगत की संपूर्ण पदार्थ इन दोनों प्रकृतियों से ही बना है, परा और अपरा से। और कहते हैं कि परमात्मा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का मूल कारण है। कौन है? ये परमात्मा, ये ब्रह्म, जिसको हम जानने की ख्वाहिश रखते हैं। और कहते हैं कि है जो निराकार सब घटों के साथ व्यापक है। ये सबको मालूम होगा कि निराकार ये ब्रह्म सब घटों के साथ व्यापक है। हर व्यापक सर्वत्र समान, हर घट में विराजमान है। और घटे ही नहीं, हर जर्रे जर्रे में पत्ते में समाया है ये ब्रह्म। शास्त्र जी जिस तरह वचन का भाव है कि एक सूत्र विरोही बढ़िया। क्या है? एक सूत्र विरोही बढ़िया और काठी भिन्न भिन्न तो कड़ी। शास्त्र की जितनी भी सृष्टि है इस ब्रह्म में समाया है। ब्रह्म क्या है? एक स्रोत है। और इसी स्रोत में जितने भी प्राणी हैं, जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, ये जितने भी प्राणी हैं सब इसी ब्रह्म में समाये हुए हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि एक स्रोत पिरोई बढ़िया और काठी भिन्न भिन्न तो तड़िया। शास्त्र जी कहते हैं कि हे जो सब ब्रह्मांडों में मुझे एक निराकार का वासा है। किसका? एक इस ब्रह्म का, निराकार का, जिसे आप राम कहते हो। कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई बाहर गुरु कहता है। शास्त्र जी परमात्मा की कृत्रिम नाम है, पर हमारे मिशन ने, इस निरंकारी मिशन ने इस परमात्मा को निराकार के नाम से संबोधन किया, इसलिए कि यह निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। शास्त्र जी तो कहते हैं कि सब ब्रह्मांडों में मुझे एक निराकार का वासा है, पर बगैर सदगुरु ब्रह्मज्ञानी के मुझको जाना नहीं जा सकता। किसके बगैर? सदगुरु, जो आज के हाकिम है, हमारे समक्ष है, ये समझाते हैं कि भी आओ इस परमात्मा को जान लो, इस रब को जान लो, जो कि सारी सृष्टि को बनाया है, हमको भी बनाया है, आपको बनाया है, और सबको बनाकर सबने समाया है।
तो शास्त्री जी कहते हैं कि पर बगैर सदगुरु ब्रह्मज्ञानी के मुझको देखा नहीं जा सकता। जिन भक्तों ने मुझ अविनाशी को ब्रह्मज्ञानी के जरिए पहचाना। अब शास्त्री जी बड़ा सुंदर भाव है, जानना पहचानना। कहते हैं कि जिन भक्तों ने मुझ अविनाशी को ब्रह्मज्ञानी के जरिए पहचाना है, उन्होंने इस तरह देकर अपनी जबान से कहा क्या कि आंखें अंदर देखना सब क्यों बनाना। इन आंखों से देखा जा सकता है तो कैसे कि सदगुरु आपके आंख में जो युगों युगों से मोतियाबिंद हुआ था उसका ऑपरेशन कर देता है। तब आंखें अंदर देखता सब चोट बटाना और कन्नी सोता सूरत कर आखाड़ बखाड़ा। हम कानों से सुनते तो चले आए, बखान करते चले आए, पर जब तक सदगुरु का कृपा नहीं हुआ, सदगुरु हमारे ऊपर रहम नहीं किया, तब तक हम इसको देख नहीं पाए, जान नहीं पाए और पहचान नहीं। तो शास्त्री जी कहते हैं कि आंखें अगर देखता सब चोट बढ़ाना और कन्ने सोना सूरत कर आखाड़ बखाड़ा और जिन्हें अंदर बोलता और स्वाद लुभाड़ा। कैसे? हम बहुत मीठे वचन तो बोलते हैं, लेकिन मीठे वचन के साथ कुछ स्वार्थ होते हैं। पर शास्त्री जी हम मीठे वचन निकाले तो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के कल्याण के लिए कहते हैं कि जिन्हें अंदर बोलता वो स्वाद लुभाड़ा। हंसी के कमाना पग चले सो जाना और यही अंदर एक मन इंतू करवाना। इस देही के अंदर क्या है? एक मन है जो बहुत ही चंचल है, बहुत ही हठी है, बहुत ही बलवान है और इसी को बस में करना बहुत ही कठिन है। पर होता कैसे है? जब हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है, जब सदगुरु की अपार कृपा हो जाती है कि परमात्मा हमारे अंदर है, सबके अंदर है और इसी की पहचान करना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि देही अंदर इनवन इंद्रिय परवाना पर आपे आप बढ़ता गुरुमुख सुख मारा। शास्त्री जी पर हम इसको शब्द देखते हैं तभी हमें सुख का आनंद का अनुभव प्राप्त होता है कि वाह मेरे सदगुरु तेरी बहुत बड़ी कृपा है जो कि आज हमें अपने यार से मिला दिया, अपने स्वरूप का दर्शन करा दिया। शास्त्री जी इसी को एक महापुरुष ने कहा कि हमेशा से रहिया हमरे अखिया के समलवा हे अविनाशी पिया हे दवान जानत हे दवात जानत क्यों क्यों तुहार हे अविनाशी पिया हे दवात जानत। बहुत दिन भटके हम गीता के भाव को यही से विराम करता है और आप सभी महापुरुषों के पावन चरणों के साथ निवेदन करता है कि आप सभी के विचार बारी बारी से होंगे। तो शास्त्री जी दास सबसे पहले